हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हेनरीज लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, इफ़ नाइट्रोजन इज बबल्ड थ्रू द वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मैनी मिनीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन would dissolve in 1 liter of water. Assume that nitrogen exert a partial pressure of 0.987 bar, and given Henry's constant for nitrogen is 76.48 किलोबार। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें यहाँ हेनरीज कांस्टेंट गिवन है, वो किस में गिवन है? किलोबार में। तो के एच इक्वल्स 76.48 किलोबार। तो पहले हम इसको इसके यूनिट को चेक करेंगे, क्या ये प्रेशर के यूनिट के इक्वल है। तो प्रेशर यहाँ बार में है, ये किलोबार में है, तो इसको भी बार में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 76.48 इंटू 10⁻³ बार। क्लियर? नाउ सेकंड थिंग, नाइट्रोजन का प्रेशर गिवन है, तो Pn2 इक्वल्स 0.987 बार। अब हमें यहाँ नाइट्रोजन का अमाउंट कैलकुलेट करना है मिलीमोल्स में। तो हेनरीज कांस्टेंट गिवन है, प्रेशर गिवन है, तो हमारा फॉर्मूला ये बनेगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बना सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन हेनरीज कांस्टेंट। वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो गया 0.987 अपॉन 76.48 इंटू 10⁻³ और हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो निकल करके आएगी वो आएगी 1.29 इंटू 10⁻⁵। मोल फ्रैक्शन है, इसीलिए अभी हम यहाँ यूनिट नहीं मेंशन कर रहे हैं, यूनिट लेस होगी। अब हमें ये मिलीमोल्स में कैलकुलेट करना है, तो एज वी नो दैट मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला ऐसा बनेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर H2O। तो H2O के नंबर ऑफ मोल्स अगर हम 1 लीटर में देखें, या H2O की मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देखें, तो वो ये होगा NH2 इक्वल्स 1000, क्योंकि 1 लीटर या 1 किलोग्राम में कैलकुलेट होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो 1000/18। तो नाइट्रोजन वाटर के नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे वो आएंगे 55.5 मोल। अब हमें इस फॉर्मूला की हेल्प से नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो वैल्यूज़ को हम कुछ ऐसा मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ये नेग्लेजिबल होंगे, बहुत स्मॉल वैल्यू होगी इनकी एज़ कम्पेयर टू वाटर के नंबर ऑफ मोल के कंपैरिजन में। तो जब भी हम इसको फॉर्मूला में लिखते हैं तो हम इनको नेग्लेजिबल अज्यूम कर सकते हैं, और हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा वो कुछ ऐसा हो सकता है, दिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन 55.5, और ये वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये है 1.29 इंटू 10⁻⁵।
अब नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स 55.5 इंटू 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 71.59 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल। और ये एक्चुअल में हमें मिली मोल्स में कैलकुलेट करना है, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यूज़ या आंसर जो रहेंगे वो रहेंगे 71.59 इंटू 10⁻⁻² मिली मोल। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज H2S gas with rotonic smell used in qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 small m. Small m means यहाँ हमें मोलिलिटी गिवन है, मीन्स 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। कैलकुलेट हेनरीज कांस्टेंट। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या है, तो हम ऐसा यहाँ मेंशन कर सकते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S इक्वल्स 0.195। क्लियर है? तो ये मोल हो गए। ओके, ऐसा ही अब ये 1 लीटर में है, तो हम वाटर के भी नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन 1 kg और 1 लीटर। 1 kg इक्वल्स 1000/18। दिस इज 55.5 मोल। क्लियर? ओके, अब यहाँ जो हेनरीज कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, वो होगा प्रेशर ऑफ H2S इक्वल्स हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। ठीक है, तो हमें यहाँ प्रेशर ऑफ H2S जो है वो यहाँ ये ST पे वो बोल रहे हैं, इट मीन्स हमारे पास PH2S का वैल्यू जो रहेगा वो ये हो जाएगा 0.987 बार, और हम इसको ATM में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये गिवन है और ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो और फाइनली हम KH कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, तो हम इसको ऐसा मेंशन कर सकते हैं NH2S अपॉन NH2S प्लस NH2O। ओके, वैल्यू पुट करेंगे 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 5.5, और अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, काई H2S इक्वल्स 0.195 अपॉन 55.695, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा हमारा 0.0035। ये नंबर ऑफ मोल्स है। हमें हेनरीज कांस्टेंट कैलकुलेट करना है,
तो हेनरीज कांस्टेंट के लिए वैल्यू रहेगा के एच इक्वल्स, फॉर्मूला बनेगा इसका के एच इक्वल्स प्रेशर ऑफ H2S अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। प्रेशर ऑफ H2S STP पर है, इसलिए हम 0.987 अपॉन हम इसको लिख सकते हैं 3.5 इंटू 10⁻⁻³ और हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू रहेगी 282 बार। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एट व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन विल हैव द सॉल्युबिलिटी ऑफ 0.05 ग्राम पर लीटर इन वाटर एट 293 Kelvin. Henry's constant for oxygen in water is 34.86 kilobar. Assume the density of solution to be same that of the solvent. मतलब आपको यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, गिवन है यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट और सॉल्वेंट का अमाउंट। ओके, मेंशन कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। के एच गिवन हुआ है हमें, तो के एच इक्वल्स मीन्स हेनरीज कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन इज 34.86 किलोबार। किलोबार को हम बार में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 34.86 इंटू 10⁻³ बार। ओके, ये हो गया। अब ऑक्सीजन का मास गिवन है हमें, तो मास ऑफ O2 इक्वल्स कितना है 0.05 ग्राम। ये गिवन है यहाँ पे कि इतना डिजोल्व होना चाहिए। ओके, सॉल्वेंट को अगर हम वाटर का मास कैलकुलेट करें, ये सॉल्यूशन का मास है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट मीन मास ऑफ वाटर, तो मास ऑफ H2O कितना होगा 1000 ग्राम माइनस 0.05, तो हम इसको अप्रॉक्सी 1000 ग्राम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इक्वल्स 1000 अपॉन 18, दिस इज 55.5 मोल। सेम इज NO2 ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स 0.05 अपॉन 32, तो यहाँ वैल्यू रहेगी 1.56 इंटू 10⁻³ मोल। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, काय O2 इक्वल्स, फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा NO2 अपॉन NO2 प्लस NH2O। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ रहेंगी 1.56 इंटू 10⁻³ अपॉन 55.5 इन प्लस 1.56 इंटू 10⁻³ तो ये वाली जो वैल्यू है ये काफ़ी छोटी वैल्यू है, तो हम इसको नेग्लेजिबल करके और इसको हम कुछ ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। काय O2 इक्वल्स 1.56 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 55.5, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो रहेगी 2.81
1 इंटू 10⁻⁻⁵ ये मोल फ्रैक्शन है, इसीलिए यूनिट लेस रहेगा। अब हमें इसका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो पार्शियल प्रेशर भी हेनरीज लो वाले फॉर्मूला से ही कैलकुलेट होगा। तो यहाँ फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों का वैल्यू हमें गिवन है, ये बार में है, तो ये हमारे पास वैल्यू रहेगी 34.86 इंटू 10⁻³ इंटू 2.81 इंटू 10⁻⁵ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आने वाली है वो है 0.98 बार। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरीज कांस्टेंट फॉर CO2 इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water. Then it packed at under 2.5 atm CO2 प्रेशर, मतलब प्रेशर पर जिस पे बोतल को सील किया हुआ है वो है 2.5 atm। ये प्रेशर हमें atm में गिवन है और हेनरीज कांस्टेंट पास्कल में गिवन है। पहले तो हम इन दोनों की यूनिट्स को इक्वल करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। तो यहाँ हमें गिवन है हेनरीज कांस्टेंट है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, ये पास्कल में गिवन है। और प्रेशर ऑफ CO2 हमें गिवन है ATM में, वो कितना है 2.5 ATM। तो हम पहले जो भी हैं इनकी यूनिट्स को इक्वल करेंगे। तो इस प्रेशर को हम पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2.5 इंटू 1.01325 इंटू 10⁵ तो ये पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अभी सबसे पहले हम हेनरीज कांस्टेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल्स हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो ये दोनों गिवन है, तो CO2 का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल्स प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन हेनरीज कांस्टेंट, वैल्यू पुट करते हैं। तो प्रेशर ऑफ CO2 हमारा हो गया 2.5 इंटू 1.01325 इंटू 10⁵। हम इस पूरे को 10⁵ से भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर आने वाली है। यहाँ हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁸ और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आने वाली है वो आएगी 1.5 इंटू 10⁻⁻3 मोल फ्रैक्शन है, इसीलिए हम कोई यूनिट यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन का मीन ये हो गया कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये XCO2, ये वैल्यू आई है हमारे पास किसकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O ये हमें पता लगाना है किसमें, 500 ml वाटर में। तो यहाँ NCO2 जो है वो नेग्लेजिबल हो सकती है। NCO2 इज लेस देन NH2O।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O से नेग्लिजिबल है, तो हम इस फॉर्मूला को ऐसा भी मेंशन कर सकते हैं, XCO2 इक्वल्स NCO2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब 500 ml में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना होगा उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय वही 18। तो यहाँ जो वैल्यू जो हमारे पास आने वाली है वो रहेगी 27.7 मोल। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये हमें गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ इक्वल्स NCO2 अपॉन 27.7। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जो हमारे पास आएगा वो हो गया 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 27.5। सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज 42.14 इंटू 10⁻³ मोल। अभी ये हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है, यहाँ हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, इसीलिए अब हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल से इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला बनेगा NCO2 इक्वल्स होता है वेट मीन्स WCO2 अपॉन MCO2। MCO2 मतलब मोलर मास। तो एज वी नो नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 42.14 इंटू 10⁻³ इक्वल्स WCO2 हमें कैलकुलेट करना, वेट कैलकुलेट करना है, मोलर मास CO2 को होता है 44। तो क्वांटिटी ऑफ CO2 इक्वल्स होगा 42.14 इंटू 10⁻³ इंटू 44। तो ये जो आंसर आने वाला है ये रहेगा हमारा 1.85 grams। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।